गांव रामपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुंदर हुआ करती थी। चारों ओर हरे भरे खेत, पक्षियों की चहचहाहट और लोगों के चेहरों पर सादगी भरी मुस्कान। उसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था रघुवीर। शुरू में रघुवीर मेहनती और ईमानदार था। उसकी छोटी सी जमीन थी, लेकिन वह संतुष्ट रहता था। उसकी पत्नी गीता और बेटा मोहन उसके साथ रहते थे। रघुवीर की जिंदगी साधारण थी, पर खुशियों से भरी हुई थी। रोज सुबह सूरज उगने से पहले वह खेत में जाता, मेहनत करता और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ खाना खाता। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने लोगों को अपनी दौलत के किस्से सुनाए, बड़े घर, सोने के गहने और ढेर सारा पैसा। रघुवीर भी उन बातों को सुन रहा था। उसी दिन से उसके मन में लालच का बीज बो दिया गया। अब उसे अपनी छोटी जमीन छोटी लगने लगी। उसे लगा कि मेहनत से नहीं, बल्कि चालाकी से जल्दी अमीर बनना चाहिए। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले वह दूसरों की मदद करता था, अब वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगा। उसने ज्यादा पैसे कमाने के लिए नकली बीज खरीदकर दूसरों को बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उसे खूब फायदा हुआ। पैसा देखकर उसका लालच बढ़ता गया। एक दिन उसे जंगल के पास एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ दिन सेवा करो तो मैं तुम्हें ऐसी मिट्टी दूंगा जो सोना बन जाएगी। रघुवीर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सेवा करने की हामी भर दी। कुछ दिनों बाद साधु ने उसे एक थैली दी और कहा, इस मिट्टी को अपने खेत में डालना, पर ध्यान रखना, लालच मत करना। रघुवीर घर आया और बिना सोचे समझे पूरी मिट्टी खेत में डाल दी। अगले दिन उसने देखा कि उसकी फसल सच में सुनहरी हो गई थी। वह खुशी से पागल हो गया। उसने फसल काटी और शहर में बेच दी। बहुत पैसा मिला। अब वह और लालची हो गया। उसने साधु को ढूंढना शुरू किया ताकि और मिट्टी मिल सके, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। रघुवीर ने सोचा, अगर मैं अपनी जमीन बढ़ा लूं तो और ज्यादा सोना उगा सकता हूं। उसने गरीब किसानों को धोखा देकर उनकी जमीन खरीद ली। कुछ को झूठ बोलकर, कुछ को डराकर। गांव वाले उससे नाराज हो गए, लेकिन रघुवीर को किसी की परवाह नहीं थी। धीरे धीरे उसने पूरे गांव की आधी जमीन खरीद ली, लेकिन फिर समस्या शुरू हुई। अगली बार जब उसने फसल बोई तो कुछ भी नहीं उगा। मिट्टी सूख गई थी। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका सारा पैसा खत्म होने लगा। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, उन्होंने उसकी मदद करने से मना कर दिया। उसकी पत्नी गीता उसे समझाती रही, लालच छोड़ दो, फिर से मेहनत करो, लेकिन रघुवीर नहीं माना। एक रात उसे सपना आया। वही साधु उसके सामने खड़ा था और बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मिट्टी जादू नहीं थी, बल्कि तुम्हारी मेहनत का फल था, लेकिन लालच ने तुम्हारी जमीन और रिश्ते दोनों छीन लिए। सुबह उठकर रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गांव वालों के पास गया और माफी मांगी। शुरुआत में किसी ने उसे माफ नहीं किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गरीब किसानों की जमीन वापस कर दी, दूसरों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा लौटने लगा। अब वह फिर से छोटी जमीन पर मेहनत करने लगा। इस बार उसके मन में लालच नहीं, बल्कि संतुष्ट था। कुछ महीनों बाद उसकी फसल अच्छी हुई। उसने समझ लिया कि असली सोना मेहनत और ईमानदारी है। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग फिर से उसे सम्मान देने लगे। रघुवीर ने अपने बेटे को सिखाया, पैसा जरूरी है, लेकिन लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। समय के साथ उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। अब वह दूसरों को भी यही सीख देता था कि जल्दी अमीर बनने की चाह इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। और इस तरह रघुवीर ने अपनी गलती से सीखा कि लालच कभी सुख नहीं देता, बल्कि मेहनत और संतुष्ट ही असली धन है।